बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। एक कहानी है, कक्षा तीसरी से शुरू होती है। अपन कक्षा तीसरी में थे और कई सारे पीरियड्स होते थे हमारे स्कूल में, और उनमें से हफ्ते में एक पीरियड होता था लाइब्रेरी का। हमें पुस्तकालय में ले जाया जाता था और तमाम तरह की किताबों से रूबरू होते थे, और उसी में एक किताब तब हमारे हाथ लगी। किताब का नाम था सुपर कमांडो ध्रुव। पहली बार हाथ में किताब आया था, रंग बिरंगे चित्र थी, कॉमिक पहली बार हमने सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ा। फिर पढ़ा नागराज, और पता चला कि राज कॉमिक नाम की एक पब्लिकेशन है जो इस तमाम तरह की किताबों को छापती है। और फिर ये सिलसिला लगातार शुरू हो गया, और आज ये दिन है जब मेरे सामने सुपर कमांडो ध्रुव है, डोगा है, और उसे बनाने वाले, उसे की रूपरेखा देने वाले संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे ही शुरू करते हैं। 1980 के बाद जब आपके पिताजी एक बहुत बड़े पब्लिकेशन राजा बुक से, पॉकेट बुक से थे, तो उस दौरान कैसे कॉमिक में आने का सोचा, क्या कुछ हुआ उस दौरान? मैं 18 साल का था, तो कॉमिक्स की तरफ हमारा काफ़ी रुझान था, और ख़ास तौर से हम चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के सुपर हीरोज़ हमारी जनरेशन के बीच में आएँ, और जिन्हें देख के हम कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें, और न्याय के विरुद्ध या झूठ और अत्याचार के विरुद्ध हम तैयार हो सकें, जैसा कि सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब जब दिमाग में आया और सारा चलने लगा कि क्या चीज़ लेके आएँ, तो सबसे पहले हमने नागराज को प्लान किया। उसके बाद हमारे यूनिवर्स एक्सपेंड करना था सुपर हीरोज़ का, तो सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, तिरंगा, भेड़िया, भोकाल, इस तरीके से हमने काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ का निर्माण किया। अब आने वाले समय में इनको फिल्मों में और टीवी पे लेके आना था। उस प्लानिंग पे काम करते रहे, और आज सबके सामने है कि हमने इसको एक शॉर्ट फिल्म बना के रिलीज़ किया है यूट्यूब पे, 2 ही दिन हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि सुपर कमांडो ध्रुव नागराज से 1 साल बाद आया था, राइट? सुपर कमांडो जब नागराज क्योंकि हिट हो चुका था उस वक्त, ठीक है, तो उसके बरक्स एक सुपर हीरो खड़ा करना राज कॉमिक्स के लिए क्या चैलेंजेस था, क्या प्रोसीजर था पूरा सुपर कमांडो ध्रुव का, बैठने से लेकर उसकी राइटिंग से लेकर उसको एक बुक के तौर पे पेश करने का? देखिए, चैलेंजेस क्या थे उस समय, हम लोग तो अपना जो भी मन में था कि किस तरीके से सुपर हीरोज़ को लेके आना है, तो बड़ा चैलेंज कहानी लिखने में या इसमें नहीं था, और हो गया। सुपर कमांडो ध्रुव श्री अनुपम सिन्हा जी ने क्रिएट किया था। डोगा नागराज जो कैरेक्टर्स थे, ये इसमें मैंने अपना काम किया था, इसके क्रिएशन में, इसकी सोच में, और इसके कहानी लिखने में। इनिशियल कहानी जो थी वो मैंने लिखी और प्लान की, और इतना बड़ा कोई चैलेंज उस समय तो नहीं था। जो मेरे मन में था, दिमाग में था, वो सब चीज़ें हमने अपनी कहानी में उतारी थी। और चैलेंजेस से मार्केटिंग को लेके, क्योंकि सुपर हीरो कॉन्सेप्ट उस समय बाज़ार में नहीं था उस समय, और कार्टून कैरेक्टर्स और बहुत सारी अलग विधाओं पे काम चल रहा था, तो सुपर हीरो को लोगों के बीच में लाना, उसे एक्सेप्ट कराना, ये एक चैलेंज जरूर था। हम आपके पास आएंगे शुभम। आप सुपर कमांडो ध्रुव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपके पास क्या इनपुट्स आई थी कि किस तरह से सुपर कमांडो ध्रुव को पेश करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो नागराज के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रचलित है राज कॉमिक्स की अगर बात करते हैं। तो क्या कुछ फीडबैक्स आपके पास आए थे और आए हैं अभी भी, और उससे पहले क्या ब्रीफिंग थी आपकी? सबसे पहले तो मैं संजय गुप्ता सर और मेरे डायरेक्टर विक्की सर का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। और अगर फीडबैक्स की मैं बात करूं, तो जो मेरे डायरेक्टर हैं विक्की सर ने मुझे बहुत क्लियरली बोला था कि ज़्यादा इसमें मतलब सोचना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है। क्योंकि मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या मैं कॉमिक्स पढ़ूं, तो उन्होंने कहा था कि कॉमिक्स से थोड़ा सा हम इसको अलग करेंगे, क्योंकि एक कॉमिक्स में जो कैरेक्टर होता है और एक जो रियल लाइफ में हम टीवी में लाते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके, क्योंकि और हमें आज की जनरेशन के साथ भी उससे कनेक्ट करना है। तो उसी हिसाब से हमने इस कैरेक्टर को बनाया है। मतलब जो सर ने कहा, मैंने वैसे वैसे उनकी जो उन्होंने बोला था, मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। अब हम आते हैं डोगा पे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि डोगा ही खुद डायरेक्ट कर रही है अपनी फिल्मों को। तो हम पहले तो डोगा का चेहरा आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम असल चेहरे पे आते हैं जो इस फिल्म के
डायरेक्टर हैं विकी, कैसा अनुभव है? मतलब एक बहुत ही पुरानी इंडियन सुपर हीरो की कहानी आपके पास आती है डायरेक्शन के लिए। आपने अपना क्या इसमें इनपुट डाला कि इसको थोड़ा सा, जैसे शुभम ने कहा कि इसको थोड़ा सा कॉमिक से अलग रखना था, वो क्या था? जी संजय जी ने जब मुझे बताया था कि ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं बनाने का, और मैं राज कॉमिक्स के साथ काफ़ी देर से एसोसिएटेड हूँ, लगभग 8-9 साल हो गए। पहले एससीडी पे हमने एक वेब सीरीज़ का एक ट्रेलर बनाया था, पिचिंग ट्रेलर। उसके बाद डोगा पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो संजय जी ने अब इस बार बोला कि इस बार हम सोच रहे हैं दोनों को साथ में लेके आएँ। तो हाँ, एज ए फ़ैन मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं फ़ैन भी हूँ राज कॉमिक्स का। तो हाँ, अंदर काफ़ी मेरे वो था, बट ये था कि थोड़ा डिफरेंट एक मॉडर्न अप्रोच रखना चाहते थे कि आज के फैंस भी जो हैं वो भी इसे देख के उसके साथ कुछ रिलेट कर पाएँ, क्योंकि सब जानते हैं कि राज कॉमिक्स 90s में काफ़ी हिट थी, काफ़ी मशहूर थी उस टाइम पे। तो उनकी फ़ैन बेस थोड़ी मेरी एज वाली हो चुकी है अब तक, बट लाइक अगर हम टीनेजर्स का कनेक्ट करने हैं तो पॉप कल्चर रेफरेंसेस क्या रख सकते हैं हम, कैसे हम ध्रुव को ऐसा कर सकते हैं कि वो 21-22 साल का जो लड़का है, तो वो जैसे कॉमिक्स में तो सीरियस हो गया एक टाइम के बाद, तो उसके हम इनिशियल स्टेजेस में जैसा वो मजाकिया टाइप का था कॉमिक्स में, वो वाली चीज़ हम लाएं और मॉडर्न फ्लेवर में लाएं, ताकि आज के लोग भी कनेक्ट कर सकें उससे। अभी विकी ने एक बात कही संजय जी कि 8-9 साल से ये कनेक्टेड हैं, और 8-9 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो करीब 10 साल पहले सुपर कमांडो ध्रुव का एक ट्रेलर आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी कुछ प्रोसेस इन 10 सालों में हमने देखा। हमने काफ़ी ट्रेलर्स देखे, हमने सुपर कमांडो ध्रुव का ट्रेलर देखा, उससे पहले हमने नागराज का भी एक देखा था, उसके बाद एनिमेशंस की बात हुई, इसके बाद ये आया कि मुकेश खन्ना हो सकता है कि सुपर कमांडो या फिर नागराज लेकर आएँ, अनुराग कश्यप तक बात की। कहाँ मामला अटक रहा था पिछले 10-12 साल की अगर बात करते हैं तो? देखिए, मामला कहाँ अटक रहा था वो कुछ ऐसा स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ये पहली बार होने जा रहा था, तो उसके कई रीज़न्स होते हैं जिसके कारण चीज़ें अटकती चली जा रही थी। तो यही हमने सोचा, क्योंकि आज से आई थिंक हमने 90s में भी ट्राई किया था। नागराज का हमने खुद ही एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, 2 एपिसोड बनाए थे। उसके बाद भीष्म इंटरनेशनल ने बनाया था, मुकेश खन्ना जी ने एक पायलट प्रोजेक्ट नागराज का। आया था, वो नहीं आ पाया, वो एयर नहीं हो पाया। कई उस समय की कुछ वजह थी जिस कारण वो एयर नहीं हो पाया। तो समय समय के साथ चीज़ें बढ़ती गई, और हम प्रोडक्शन हाउसेस और स्टूडियोज़ के साथ बातचीत में आज तक भी हैं। अब हमने सोचा कि क्यों ना इतना टाइम गुजार दिया, क्यों ना हम खुद ही एक अपना इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएं, अपने सपने को सच करें, अपने फैंस के सपने को सच करें। जो चीज़ें हो रही हैं, जो बातचीत चल रही है, वो जब समय आएगा, सही समय होगा, वो भी आ जाएगा। तो उसी का परिणाम है कि ये हमने एक शॉर्ट मूवी अभी बनाई है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 सब आगे आते जाएंगे। किसी भी कॉमिक को पर्दे पे उतारना कितना डिफ़िकल्ट होता है? उस वक्त क्या दिमाग में इनपुट्स होते हैं कि, क्योंकि मैं अपना पर्सनल फीडबैक दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक मस्कुलर व्यक्ति को हम देखते हैं, सुपर कमांडो ध्रुव का पैर आप देख लें, उसका एक अलग, उसमें ही पैक है, फिर आप उनके बाइसेप्स देख लें, क्या वो एक चैलेंजेस होते हैं कि, या फिर एक प्रेशर होता है कि इसी तरह का सेम कैरेक्टर मुझे पर्दे पे उतारना है क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर हम वहाँ पे डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है, बीइंग सुपर हीरो फैंस, हम भी सुपर हीरोज़ मूवीज़ देखते हैं, डीसी मार्वल वगैरह की। तो जितना हम कैरेक्टर के करीब ले जा सकते हैं, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं, एक ह्यूमन बॉडी और एक कॉमिक में जो इलस्ट्रेटेड बॉडी है, तो उसमें तो बिल्कुल करेक्ट करना तो असंभव समान है। वो या तो आप वीएफएक्स पे जाओ पूरा, या फिर जो और कोई तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें उसके करीब लाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है, और जितना आप करीब ले जाएंगे उतना अच्छा है। मैं इसी फिल्म की बात करता हूँ, द अलायंस, राइट। ऐसा 6-7 महीने पीछे चलते हैं, एक लीगल नोटिस आपके पास आता है, आपके भाई ने उसे भेजा था, मनोज गुप्ता जी ने, मैं नाम ले लेता हूँ, मनीष गुप्ता जी ने, माफ़ करें। वो पूरी कहानी क्या थी, फिर उसके बाद से अभी तक का क्या स्ट्रगल रहा है? देखिए, लीगल कहानी तो खैर मैं नहीं यहाँ पर वो डिस्कस कर सकता, क्या उसके पहलू हैं। हाँ, लेकिन उस पर हमारी फाइट चल रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो चीज़, क्योंकि देखिए, कैरेक्टर हमने बनाए, कैरेक्टर हमने लिखे, कैरेक्टर्स को हमने 38 साल हो गए इन कैरेक्टर्स को बनाते हुए, और कोई अचानक आके अगर ये कहता है कि ये चीज़ आपकी नहीं है, तो वो तो सत्य है, वो सामने आ जाएगा जल्दी।
इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है और यही वजह थी कि हम इसको निकाल पाए। इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि मैं देख रहा था कि राज कॉमिक पहले एक खंड में शुरू होता है, फिर वो उसका एक 3 भाग बन जाता है जी। ये क्यों, इसका कारण क्या है? वो एक डिस्प्यूट के चलते जो है तीनों भाई जो है वो अलग अलग अपना पब्लिकेशन शुरू करते हैं, वो करेक्टर्स निकाल रहे हैं, बाकी चीज़ें तो अभी लीगल चल रही हैं। ठीक है, एक सवाल सर मेरा ये है कि मैं देख रहा था आपका, मैंने ट्रेलर देखा, मैंने फिल्म देखी, उसमें मुझे एक मेरे पास कंप्लेंट भी आई मेरे एज अ फ़ैन, मेरे एक दोस्त ने की। उसका ये कहना था कि आपने सुपर कमांडो को कॉस्ट्यूम दे दिया, आपने डोगा को कॉस्ट्यूम दे दिया, आपने तिरंगा को कॉस्ट्यूम प्रॉपर उस तरह से क्यों नहीं दिया? उसके कॉस्ट्यूम को लेके मेरे पास एक सवाल आ रहा था। देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर 1 है, ये हमारे लिए एक्चुअली एक क्लास है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का, अपनी कमियों का, हमारे और क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से हमें सीखने को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने सीखी भी इसकी शूटिंग के दौरान, और बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने बताई हैं, ऑडियंस ने देख के बताई हैं, जो फैंस ने बताई हैं, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आपको लेकर एक सवाल हम देना चाह रहे थे कि जब आपके पास सब कुछ आ गया है, स्क्रिप्ट्स आ गई कि ऐसे ऐसे करना है, एज अ डायरेक्टर आपका उसमें क्या टेक था? ये सवाल इसलिए भी कि जब मैं एक डोगा को देख रहा हूँ प्ले करते हुए, और फिर उसी डोगा को एज अ डायरेक्टर भी पूरा रोल करना है, क्या कुछ इनपुट्स हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हैं? क्योंकि आसान नहीं है, आप सामने स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई इस तरह से कैमरा रिवॉल्व करना है, इस तरह से पीछे बैठ के सब कुछ करना है, और मोस्टली सीन में आप हो, क्योंकि शुरुआत से ही आप उस सीन में, मूवी में आ रहे हो। जी, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अकेले मैंने डोगा प्ले नहीं किया इस मूवी में। कुछ सीन्स में मैं हूँ, कुछ सीन्स में जो हमारे विलन प्ले कर रहे हैं ब्लेक, उन्होंने डोगा कॉस्ट्यूम पहना है। कुछ सीन्स में जो हमारे स्टंट डबल थे, बेसिकली जो स्टंट्स कर रहे थे डोगा के, उन्होंने पहना हुआ कॉस्ट्यूम। तो वो हल्का फुल्का आपको हाइट का डिफरेंस फिल्म में दिखेगा, क्योंकि इनिशियली जो हमारा प्लान था, क्योंकि हम सूरज को रिवील नहीं कर रहे थे डोगा को, तो मेरा इनिशियली प्लान था कि जो हमारी स्टंट टीम है उसी में से कोई हाइट अच्छा वाला कर लेगा, बट उसकी बॉडी का मोशन हमें वैसा लगा नहीं। फिर एंड क्योंकि हमारी स्टंट की टीम सिर्फ 3 दिन के लिए थी हमारे पास, और शूट 5 दिन की थी, तो बचे हुए 2 दिनों में अलग अलग जब जिसको टाइम मिला तो उसने वो कॉस्ट्यूम पहन के वैसा डोगा का रोल इसमें निभाया है। एक्चुअली हमने डोगा की बात इसलिए क्योंकि उसके डायलॉग्स या लिपसिंग हमें देखने को नहीं मिलते हैं। उसका कुछ भी है तो वो चाल है, उसका वॉक है, उसका एटीट्यूड है। अगर आपको चाल का लगेगा तो चाल वाले मोस्टली शॉट्स मेरे ही हैं। उसमें चलने वाला जहाँ पे आपको लगे थोड़ा वो सलमान खान वाली वॉक है, वो तो मेरी है उसमें। और आवाज़ भी उसमें जैसे शॉर्ट फिल्म में पीछे मैंने ही दी थी, और वो जो आवाज़ है वो आपकी? जी मेरी आवाज़ है, थोड़ी मॉड्यूलेट करके। एंड जब मुंबई का रखवाला भी एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई थी डोगा पर, उसमें भी मैंने ही आवाज़ दी थी। आपसे एक सवाल है शुभम, अभी एज अ सुपर कमांडो बन के आपके पास क्या क्या फीडबैक्स अभी आ रहे हैं जो लोग आपको पर्दे पे देख रहे हैं? अभी ये जो फीलिंग है बहुत ही ओवरवेलमिंग है। मतलब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं 1996 बॉर्न हूँ, तो मैंने राज कॉमिक्स की बुक्स नहीं पढ़ी थी उस टाइम पे। हमारे टाइम पे मतलब मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मैं हमेशा से ज़्यादा फील्ड वाला रहा हूँ। तो जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया था तब मुझे पता नहीं था कि ये कितना बड़ा, मतलब एक मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, जो इसका फ़ैन बेस है, कैडेट फ़ैन बेस है। लेकिन अब जब मैं मतलब ये सब हो गया, फिल्म आ गई और लोगों के मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा 90-95% लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे हैं। 5% है जो मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ, जिन चीज़ों पे मैं शायद वर्क कर सकता हूँ, जो कि हमेशा रहेगा ही, जो कुछ लोग आपको बताएंगे। तो जहाँ आपको लगेगा हाँ यार ये चीज़ इसने, कभी कभार कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है हाँ यार ये सही चीज़ कह रहा है, तो कई चीज़ें ऐसी मुझे फील हुई कि हाँ यहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वहाँ मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर प्ले करके, और बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है। संजय जी, आपसे एक सवाल है, 2006 या 7 में जैसा आपने कई इंटरव्यूज़ में बताया भी है कि 2000 के बाद से आप अपनी जेब से कॉमिक के लिए पैसे लगा रहे थे, वो आपका प्रेम था कॉमिक के लिए और लोगों के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि 2006-7 से जब
ज़्यादा डाउनफॉल हम देखते हैं राज कॉमिक का, राइट, एज अ कॉमिक के प्रति। और उस वक्त शक्तिमान, जूनियर जी, हातिम जैसी तमाम सीरीज़ हमने टीवी पे देख रहे थे। क्या हम थोड़े से लेट हो गए इसके लिए कि हम, या फिर उसी वक्त क्या हम उस चीज़ को टीवी पे अगर लाते तो ज़्यादा हम लोगों को कैटर कर सकते थे? देखिए ये जो सुपर हीरो कॉन्सेप्ट है ये इतना आसान नहीं है, पहली बात तो, कि उठाया और मूवी बन गई, या क्योंकि इसमें बहुत सारा वीएफएक्स की ज़रूरत है और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक जो भी सीरियल्स हिट हुए हैं उनकी अपनी वजह है, वो हिट हुए हैं, उनमें अच्छाई भी थी। और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि अपने कंटेंट की हमेशा कमी रही है, तो समय समय पे जो भी कंटेंट आया वो चला है। लेकिन इसके लिए देखिए आज भी आप देखेंगे तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वीएफएक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए इंडस्ट्री को तैयार होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो वो मुझे लगता है कि अब टाइम है आपके पास, जब भी टाइम हो आप बहुत सी चीज़ें देखो 40 साल बाद आ रही हैं, बहुत से ऐसे आईपीज़ हैं जो 40-50 साल बाद आ रहे हैं और वो चलते हैं। तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा कि आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से आ सके, जिसे लोग पसंद करें। तो मुझे नहीं लगता कोई भी टाइम जो है वो पीछे छूट गया या आगे नहीं हो सकता। हम इसका सेकंड पार्ट कब देख सकते हैं सुपर कमांडो का? इसे हमने काम शुरू कर दिया है, स्क्रिप्टिंग चालू है और जो बाकी चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम्स वगैरह जिसमें समय लगना है, उसमें हमारा काम शुरू हो गया। एक ब्रह्मांड राक्षस करके भी एक एनिमेशन आने वाला था। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में हम जून के अंदर ही उसका ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं और जुलाई में मेरे ख्याल में उसका पहले एपिसोड हम ले आएंगे। तो उसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं? और उसमें परमाणु है, शक्ति है और एक तिरंगा है। उसमें हमें नागराज या फिर सुपर कमांडो ध्रुव नहीं देख रहे हैं? वो अभी शुरू में नहीं। अच्छा, शुरू में नहीं, मतलब कितने कितने एपिसोड्स उसको प्लान कर? इसके 5 एपिसोड प्लान किए हैं मैंने। हाँ, और वो कंप्लीट हो गया, बन के तैयार है वो? नहीं, अभी काम चल रहा है उस पर। ट्रेलर हम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में हम इसका पहला एपिसोड रिलीज़ कर देंगे। एक क्लोजिंग सवाल है मेरा आप तीनों से। सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज और डोगा, अगर मैं तीनों से एक एक करके पूछूं तो आपका सर फेवरेट कौन है? अगर, लेकिन एक वही है, एक पिता के लिए तीनों बच्चे में से सेलेक्ट कर पाना थोड़ा सा दिक्कत है स्टिल। देखिए मेरा क्या है कि मैं जब भी किसी करेक्टर पे या तो राइटिंग में बैठता हूँ या एडिटिंग में बैठता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना दिमाग और अपना दिल उस पर केंद्रित कर देता हूँ। उस समय मेरे को दूसरा कोई करेक्टर की तरफ नहीं जाता कि ये करेक्टर मेरा अपना है या ये करेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद है। नहीं, जिस पे आप काम कर रहे हैं उस समय सिर्फ वही करेक्टर मायने रखता है। आप उसकी ज़िंदगी में, उसकी दुनिया में उतर जाते हैं पूरी तरीके से। फिर आसपास क्या है वो सब मायने नहीं रखता। तो जिस समय जिस करेक्टर का काम कर रहे होते हैं उस समय वही करेक्टर सबसे बड़ा है। सही, बढ़िया। अगर मैं आपसे शुभम पूछूं, आप प्ले ज़रूर कर रहे हो ध्रुव का रोल, लेकिन स्टिल अगर आपने पढ़ा है तो पर्सनल फेवरेट अगर पूछें तो वो कौन सा कैरेक्टर? सुपर कमांडो ध्रुव। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो अभी कैरेक्टर जैसे सर ने डेवलप किया है, मतलब जो हमने मूवी में जो कैरेक्टर किया है, वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से खुद से रिलेट कर पाता हूँ। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं, जैसे मैं दिल्ली गई हूँ तो मुझे मस्ती करना, हंसाना लोगों को वो पसंद है, फिर सीरियस टाइम पे सीरियस होना भी पसंद है। तो कैरेक्टर भी अगर आप मूवी में देखोगे ना, तो जो कुछ सीरियस सिचुएशन होती है वो सीरियस हो जाता है। जब मस्ती कर रहा है वो डोगा से भी मस्ती ले रहा है वैसे करके। और अभी ये एक चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो ध्रुव का भी कैरेक्टर है मूवी में, वो अभी यंग, मतलब इनिशियल, जो अगर इनिशियल उसके हिसाब से, तो विद द टाइम देखते हैं उसका वो कैरेक्टर ग्रोथ होगा। तो इतनी जल्दी मत करो कि वो इतनी मस्ती क्यों कर रहा है, वो तो वैसा, अगर मस्ती नहीं करेगा तो फिल्म आपको मज़ा नहीं आएगा। वो 21-22 साल का लड़का है। और मुझे, मतलब सच्ची बोल रहा हूँ, 70-80-90% लोगों ने बोला वो मस्ती अच्छी लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो फन आ रहा है। अगर वो बिल्कुल ही एकदम सीरियस हो जाएगा, डोगा भी सीरियस है, मैं भी सीरियस हूँ, तो फिर मज़ा कहाँ आएगा। तो थोड़ा सा तो मस्ती होती रहनी चाहिए ना। विकी, आपका भी क्या पर्सनल फेवरेट डोगा ही है? मैं सच बताऊंगा, मेरा फेवरेट हमेशा से एससीडी ही रहा है और इसीलिए सबसे पहले मैंने एससीडी की वेब सीरीज़ बनाई थी। मुझे ये कैरेक्टर काफ़ी पसंद है और इसीलिए इसमें जो थोड़ी चेंज हमने किया है वो उसको ध्यान में रखते हुए कि लाइक कैरेक्टर का बेसिक एसेंस रहे उसमें, और बट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कैरेक्टर आर्क भी एक थोड़ा डिफरेंट हो और वो लोगों को मज़ा आएगा। आई एम प्रीटी श्योर जब वो पूरी सीरीज़ देखेंगे तो वो समझेंगे। ठीक है, तो आपके साथ आज सुपर कमांडो ध्रुव की पूरी टीम है। इनकी फिल्म आ चुकी है, द अलायंस, और यूट्यूब पे अब वो फ्री में अवेलेबल है। और संजय जी, फिर शुभम और विकी,
आप तीनों से बात करके बहुत शानदार लगा और बहुत बहुत शुक्रिया TV9 को वक्त देने के लिए। देखते रहें TV9 भारतवर्ष।